Okay. So good afternoon, everyone. So we will start again. So today's topic is nothing but the metal development and validation. So this is the slide where we are stopping actually last lecture. That is method optimization. So what is exactly method optimization? It is nothing but the experimental condition should be optimized to get desired separation and sensitivity after getting the appropriate separation. Means what exactly? After जब भी तुम लोग इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हो करने के बाद तुम लोग को उसके अंदर जो कुछ भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करके रिजल्ट को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करना इज नथिंग बट द मेथड ऑप्टिमाइजेशन. Example with the HPLC which is already mentioned in the slide that it is achieved through the systematic examination on parameter including pH, mobile phase component, its ratio, its gradient flow, then flow rate, temperature, sample amount, injection volume and diluent solvent and its type. मीन्स व्हाट एग्जैक्टली जैसे कि अभी तुम लोग को सिंपल पता है कि हाउ वी परफॉर्म द एनालिसिस ऑन एचपीएलसी. सो इमेजिन करो वी आर परफॉर्मिंग द पैरासिटामोल का ऐसे एंड उसके बाद तुम लोग को पीक आ रहे. ठीक है, तो जब तुम लोग ने स्टैंडर्ड का सैंपल रन किया तो तुम लोग को बहुत ब्रॉडली पीक आ रहा है या फिर उसका जो एरिया अंडर का है वो बहुत ज्यादा है. पीक में बीच में फ्लैट करके इफेक्ट आ रहा है. दैट मीन्स व्हाट योर सैंपल कॉन्सेंट्रेशन इज टू हाई. तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, सैंपल का डाइल्यूशन बनाना पड़ेगा. नेक्स्ट थिंग कि तुम लोग का पीक में बहुत ब्रॉडनेस बढ़ रहा है या फिर टेलिंग इफेक्ट आ रहा है या फिर तुम लोग का फ्रंटिंग इफेक्ट आ रहा है. सो डेफिनेटली योर मोबाइल फेज इज नॉट कम्प्लीटली मिक्स और उसका पीएच तुम लोग ने प्रॉपर एडजस्ट नहीं किया है तो मेक देम मोर एसिडिक पीएच ताकि तुम लोग का पीक थोड़ा सा शार्प आ जाए. ठीक है, उसके बाद जब भी तुम लोग आ रहे फ्लो करो दोनों पीक के बीच का रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो इंक्रीज तो ग्रेडियंट सिस्टम के अंदर तुम लोग ने जो टाइम एडजस्ट किया है वो थोड़ा सा फास्ट करो. फ्लो रेट कम ज्यादा करना है ताकि तुम लोग का पिक सैंपल फास्ट आए स्लो आए. इट्स डिपेंड अपॉन योर शेप ऑफ द पिक. दैट इज नथिंग बट द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द मेथड. मतलब कि तुम लोग का जो भी रिजल्ट आया है उसको और एक्यूरेट बनाने के लिए जो छोटे मोटे हम लोग चेंजेस करते हैं ड्यूरिंग द मेथड. अभी इसमें हम लोग ने मेजर कुछ चेंजेस नहीं किया. मतलब ना तो हम लोग ने मोबाइल फेज चेंज किया ना तो हम लोग ने सैंपल का जो एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर वो सब चेंज किया. जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं इट इज नथिंग बट द ऑप्टिमाइजेशन. और एक सिंपल एग्जांपल देना है तो माइक्रोस्कोप सबने यूज किया है. माइक्रोस्कोप में दो एडजस्टमेंट रहते हैं. एक होता है वो कोर एडजस्टमेंट एंड सेकंड होता है वो फाइन एडजस्टमेंट. सो मेथड ऑप्टिमाइजेशन इज नथिंग बट द फाइन एडजस्टमेंट टू क्लियर योर पिक्चर और क्लियर योर result. That is a method optimization. This is the actually last step of your method development. When you optimize the method, definitely you get the accurate and proper result. ठीक है, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द रिजल्ट. अभी तुम लोग ने मेथड डेवलप किया. हम लोग ने एग्जांपल लिया था शायद लेमन एंड एप्पल जूस में से हम लोग विटामिन सी एक्सट्रैक्ट कर रहे थे. सो ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. वो प्रॉब्लम सॉल्व करके फाइनली हम लोग ने एक मेथड डिसाइड किया. उस मेथड से हम लोग ने जब एचपीएलसी पे एनालिसिस किया तो वी गेट द शार्प पीक फॉर विटामिन सी का इन लेमन जूस एज वेल एज द एप्पल जूस. मीन्स क्या, किसी भी फ्रूट में से अगर मुझे विटामिन सी एक्सट्रैक्ट करना है तो दो जब मैंने जो ये सैंपल इसके दोनों के लिए तो मेरा मेथड परफेक्ट आया है एंड उसके हिसाब से मुझे उसके अंदर विटामिन सी एक्सट्रैक्ट करके उसका वैल्यू भी मिल गया. इमेजिन करो कि हम लोग को मिला कि लेमन जूस में 80% विटामिन सी होता है एंड एप्पल जूस में अराउंड 45% विटामिन सी होता है. ठीक है, टोटल जो भी उसके अंदर कंटेंट रहेगा जूस में उसमें से 45% जो है उसमें हम लोग को विटामिन मिल रहा है. सो ये हम लोग को पता चला थ्रू द रिजल्ट आफ्टर डेवलपिंग द मेथड. ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी जब तुम लोग ने मेथड किया तो सेम मेथड से तुम लोग को रिजल्ट आया. लेकिन अगर सेम मेथड में फिर से रिपीट करती हूँ तो क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा. ये क्वेश्चन का आंसर जो पर्टिकुलर स्टेप देता है ड्यूरिंग द मेथड डेवलपमेंट, दैट स्टेप इज नथिंग बट द मेथड वैलिडेशन. अगर इन सिंपली तुम लोग का ही एग्जांपल देना है तो जब तुम लोग ने एमएससी पार्ट 1 में एडमिशन लिया था उसके बाद मैक्सिममली हम सबसे पहला जो प्रैक्टिकल करवाते हैं वो होता है तुम लोग का chromatography. That is the extraction of your chlorophyll pigments from the plant extract. and उसके बाद we are not क्या बोलते हैं हम लोग तुमको किसी भी मोबाइल फेज हम लोग रेडीमेड मोबाइल फेज तुम लोग को देते नहीं. यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग मतलब यू आर एक्चुअली फाइंड आउटिंग द मोबाइल फेज. दैट इज नथिंग बट द मेथड डेवलपमेंट. स्टार्टिंग में हम तुम लोग को लिटरेचर सर्वे करने के लिए बोलते हैं कि रिसर्च पेपर ढूंढो कौन सा मोबाइल फेज का कॉम्बिनेशन होता है. हर एक को हम लोग ने डिवाइड करके दिया था कि 5-6 बैच बना था, ये 3-4 मोबाइल फेज यूज करके देखो. उसके बाद फाइनली तुम लोग को एक मोबाइल फेज मिला.
मोबाइल फेज मिलने के बाद मैंने बोला था कि जो मोबाइल फेज मेरा है वो मोबाइल फेज से 3 टाइम्स तुमको ऐसे रिपीट करना है, ताकि 3 टाइम्स में से अगर जिस मोबाइल फेज से रिजल्ट आता है दैट मीन्स दैट इज अ परफेक्ट मोबाइल फॉर योर फर्दर एनालिसिस, ठीक है। क्योंकि कभी कभी गलती से भी आ सकता है, इमेजिन करो कि तुम लोग का रेशो 8:2:1, बाय मिस्टेकली तुमने 7:3:1 भी लिया, वो तुम लोग को पता नहीं चला होगा, और नेक्स्ट टाइम जब करने जाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए जब हम लोग 3 टाइम्स रिपीट करते हैं, रिपीट करने के बाद भी सेम रिजल्ट आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट योर मेथड इज परफेक्ट फॉर योर एनालिसिस, ठीक है। अभी ये सब करने के बाद सब लोग ने मेथड डेवलप किया था, मतलब सब लोग ने पहले रिसर्च किया था, सब लोग ने मिलके मोर देन 20 to 25 मोबाइल फेस तुम लोग ने यूज किए थे, ठीक है। उसके बाद फाइनली एक मोबाइल फेस तुमने डिसाइड किया था, एंड उसके बाद सेम मोबाइल फेस तुम लोग ने एग्जाम में यूज किया था फॉर परफॉर्मिंग योर एनालिसिस, राइट, बिकॉज दिस इज अ कंपल्सरी प्रैक्टिकल फॉर योर एग्जामिनेशन। स्टिल मुझे बताओ ऐसे कितने लोग थे जिनको सारे 5 के 5 या फिर 4 बैंड मिनिमम तो हम लोग को मिले थे ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल? ऐसे कितने लोग थे जिनको ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन 4 और 4 बैंड्स मिले? हार्डली फ्यू, ठीक है। सो अगर मेथड इतना सब कुछ, मतलब हफ्ते भर का रिसर्च करने के बाद जब एक्चुअली टाइम आता है एनालिसिस के टाइम पे, उस टाइम पे तुम लोग का मेथड अगर वर्क ही नहीं कर रहा है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ योर रिसर्च एंड कंप्लीट, मतलब उतना जितना टाइम स्पेंड तुम लोग ने किया है मेथड डेवलपमेंट के लिए, उस टाइम का यूज ही क्या है? कि जब अगर तुम लोग को एक्चुअली जब रिजल्ट की जरूरत है तब तुम लोग को रिजल्ट ही नहीं मिला, तो व्हाट इज द यूज ऑफ योर मेथड डेवलपमेंट? सो ये क्वेश्चन का आंसर जो स्टेप देता है, that step is nothing but the method validation, ठीक है। So I just read the definition that we will see the in detail ki exactly what is method validation. So method validation is nothing but the process used to confirm that analytical procedure employ for specific test is suitable for its intended use, मतलब जो प्रोसीजर हम लोग ने कंफर्म किया है, बहुत सारा R&D करके जो मेथड डेवलप किया है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो मेथड एग्जैक्टली सुटेबल है। तुम दिन में करो, ऐसे रात में करो, तुम लोग 2 दिन के बाद करो, 1 महीने के बाद करो, 1 साल के बाद करो, ये लैब में करो, खालसा के लैब में जाके करो, कहीं पे भी करो, लेकिन रिजल्ट तुम लोग को मिल रहा है। इसका कंफर्मेशन जो स्टेप देता है, और उस कंफर्मेशन देने के लिए हम लोग को मेथड में जो कुछ भी थोड़े बड़े जो चेंजेस करने पड़ते हैं, वो चेंजेस इज नथिंग बट द मेथड वैलिडेशन, ठीक है। सो द रिजल्ट फ्रॉम द मेथड वैलिडेशन कैन बी यूज टू जज द क्वालिटी, reliability, consistency of the analytical result, and it is an integral part of the your good analytical practice. That is a major step, or you can say major part of your method development, that is method validation, which is confirm that or which is give the assurance that whatever जितना भी तुम लोग ने इतने 2-3 मतलब मेथड डेवलपमेंट इज नॉट अ इजी टास्क। ऐसा नहीं कि एक या दो दिन में मेथड डेवलप होता है। इफ यू आर वर्किंग फॉर एचपीएलसी और किसी और एक चीज के लिए या फिर दूसरे कुछ इंस्ट्रूमेंट के लिए मेथड डेवलप करना है, कभी कभी 6 month ओनली स्पेंडिंग फॉर मेथड डेवलपमेंट ऑल्सो इन इंडस्ट्री, सो इट इज अ ह्यूज टास्क। सो इतना जो भी तुम लोग ने टाइम वेस्ट किया है, उसके बाद अगर 2-3 महीने के बाद तुम लोग के सैंपल स्टार्ट हो जाते हैं, तभी अगर तुम लोग का मेथड वर्क नहीं करता है, देन इट इज नो यूज। सो मेथड वैलिडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, ठीक है। सो यहाँ पे आई कीपिंग द थैंक यू स्लाइड बिकॉज दिस इज द स्टेप, और आई कैन से दिस इज द फर्स्ट, दैट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ योर मेथड डेवलपमेंट, की एग्जैक्टली मेथड डेवलपमेंट में होता है क्या। मेथड डेवलपमेंट एंड मेथड वैलिडेशन बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। दोनों बहुत सारे लोग या फिर बहुत से स्टूडेंट जब तुम लोग आंसर्स लिखते हो तो दोनों के अंदर तुम लोग बहुत गफला करते हो। प्लीज कीप बोथ द स्टेप्स आर सेपरेट। मेथड डेवलपमेंट के क्या होता है, मेथड डेवलपमेंट हम तब करते हैं जब हम लोग को किसी चीज का न्यू सैंपल या फिर न्यू कंपाउंड का एनालिसिस करना होता है, एंड एनालिसिस करने के लिए हम लोग के पास कोई भी रेफरेंस स्टेप या फिर कोई भी रेफरेंस मटेरियल या फिर प्रोसीजर अवेलेबल नहीं होता है, तब हम लोग रिसर्च करके न्यू मेथड डेवलप करते हैं। मेथड वैलिडेशन कब करते हैं, हम लोग के पास ऑलरेडी डेवलप किया हुआ एक मेथड है, लेकिन वो मेथड जब हम लोग को अपने लैब में अपने सैंपल के लिए यूज करना है, तो टू गिव द अश्योरेंस और इट इज अ डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर। Ketan Digge has raised your hand. What is the problem, Ketan? Do you have any doubt? Ketan, you have any doubt? If no, then just write no. Okay.
ओके सो वेर वी हाँ सो हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली डिफरेंस, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास कोई न्यू सैंपल अपने कंपनी में आया है एंड हम लोग ने इमेजिन करो कि तुम लोग के पास मिल्क में से विटामिन का ऐसे करना है, ठीक है। डेली बेसिस पे तुम लोग विटामिन के ऐसे फ्रूट्स में से करते थे, अभी मिल्क में से करना है। अभी तुम लोग को पता चला कि तुम्हारी बगल वाली जो लैब है उसके अंदर मिल्क में से विटामिन सी कर सॉरी मिल्क में से विटामिन के ऐसे करने का प्रोसीजर है। तो इतना सारा टाइम डेवलप करने से अच्छा तुम लोग ने उनको रिक्वेस्ट किया कि वी विल पे फॉर सम अमाउंट फॉर योर कंपनी जस्ट एंड बोरो योर मेथड विच मेथड यू आर एक्चुअली फॉलोइंग, ठीक है। तो अभी हम लोग को देखना है कि जो मेथड वो लोग उनके कंपनी में फॉलो करते हैं, अगर हम लोग अपने कंपनी में सेम मेथड अपने सैंपल के लिए यूज करते हैं तो क्या वो मेथड यूजफुल है, अपने लिए वर्कआउट होता है या नहीं। इसके लिए जो भी तुम लोग अपने हिसाब से तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट मतलब तुम्हारे लैब के हिसाब से तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से मेथड में जो कुछ भी छोटे मोटे चेंजेस करते हो वो होता है मेथड वैलिडेशन। मतलब ऑलरेडी मेथड डेवलप हुआ है या फिर ऑलरेडी तुम्हारे पास किसी चीज का मेथड है, वो मेथड अपने सैंपल के लिए एग्जैक्टली परफेक्ट है, इसका अश्योरेंस देने वाला जो डॉक्यूमेंटेड एक प्रोसीजर होता है, दैट डॉक्यूमेंटेशन इज नथिंग बट द मेथड वैलिडेशन, ठीक है। अंडरस्टूड? यहाँ तक सबको कंसेप्ट क्लियर है। सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पीपीटी, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आर द स्टेप्स वी आर फॉलो इन अ मेथड वैलिडेशन। जस्ट से yes if you if I want to proceed for the next ppt. Just write in chatted box yes in chatted box. Okay. Have you seen my screen that I have changed the ppt, or should I share the screen once again? The next ppt is visible to you? Okay, so this is your next topic, that is a method, one second, analytical method validation, ठीक है। Okay, please unmute mute yourself. So let's start. Anybody is having any doubt? I get some voice from the mic. Okay, just mute. I will mute for all the participants. One second. Okay. So next step is आता अभी हम लोग start करेंगे exactly what is method validation, ठीक है। So this is the just slide to connect the both the PPT, that is exactly what we did in method development. So method development is nothing but during the method development, analysts establish the most suitable step for analytical procedures that will be sorry that will be lead to information required, that is sample pretreatment, separation techniques and detection system. ये पहले हम लोग को knowledge होना चाहिए, उसके basis पे we will develop the new method for analysis purpose. And जो method अभी already imagine करो develop किया है, that is the next step. Basic criteria for new method development is the same slide which we already discussed in first PPT. So I will skip for this slide and अभी imagine करो कि we have already developed a method and we are going for a method validation. This is also the same definition to the connectivity of the both the PPT. That is, method validation is the process used to confirm that analytical procedure employed for specific test is suitable for intended use, and result from the method validation can be used to judge the quality, reliability, consistency of the analytical result, and it is an integral part of the good analytical प्रैक्टिस। मतलब जब भी तुम लोग कोई न्यू मेथड अगर तुम्हारे लैब में इंट्रोड्यूस करने हो तो उससे सबसे पहले वाला फर्स्ट स्टेप होता है वैलिडेशन ऑफ योर मेथड। ओके सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, व्हाई इज द मेथड वैलिडेशन इज नेसेसरी। लेट्स सी कि हम लोग को मेथड वैलिडेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। आई एम सॉरी। एस्टेब्लिश द फिटनेस फॉर पर्पस ऑन कस्टमर बिहाफ। मैं पहले सारे पॉइंट रीड करती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन द वन बाय वन, ठीक है। ड्यू केयर ऑन आयन प्रोडक्ट लायबिलिटी, लीगल रिक्वायरमेंट, कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ मेथड, कंपेबिलिटी बिटवीन द एनालाइट एनालिस्ट लेबोरेटरी एंड कंट्रीज, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, एस्टेब्लिश द फिटनेस फॉर पर्पस ऑन कस्टमर्स बिहाफ।
Imagine करो you are working in a public testing laboratory. What is exactly public testing laboratory? Public testing laboratory ये such kind of laboratory होते हैं जहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर वहाँ पे सिर्फ सैंपल का टेस्टिंग होता है. दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द एनी प्रोडक्ट और दे आर नॉट पैकिंग. मतलब वो किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में नहीं होते या फिर किसी भी चीज के पैकेजिंग यूनिट में नहीं होते. दे आर जस्ट परफॉर्मिंग द एनालिसिस ऑफ द सैंपल एंड प्रोवाइडिंग द रिजल्ट. मतलब इमेजिन करो कि कोई पेंट कंपनी है, पेंट कंपनी में इमेजिन करो किसी चीज का टेस्ट, मतलब उनके लिए कोई रॉ मटेरियल का केमिकल का टेस्टिंग चाहिए और उनके पास वो मशीनरीज नहीं है, तो वो क्या करेंगे, पब्लिक टेस्टिंग लेबोरेटरी में उनके सैंपल सेंड करेंगे, जो उनके सैंपल का टेस्ट करेंगे और उसको रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे. या फिर मेरे पास कंपनी है, मैं विटामिन सी का प्रोडक्शन करती हूँ लेकिन आई हैव ओनली प्रोडक्शन यूनिट. ठीक है, अभी विटामिन सी बन गया है नहीं, उसका मुझे रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मेरे बैच में से सम अमाउंट ऑफ सैंपल ऐसे लैब में सेंड करूंगी जहाँ पे एचपीएलसी, मतलब मेरे यहाँ पे टेस्टिंग होता है लेकिन आई डोंट हैव एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंट. एंड जिनको मतलब आई एम प्रोड्यूसिंग ए बल्क अमाउंट ऑफ विटामिन सी, एंड ये बल्क अमाउंट ऑफ विटामिन सी मुझे थर्ड पार्टी को सेंड करना है. तो थर्ड पार्टी ने मुझे बोला है कि आई वांट रिजल्ट विथ द एचपीएलसी एनालिसिस, जिसके ऊपर वो प्रूव हो सकता है कि तुम्हारा जो विटामिन से प्रोड्यूस हुआ है वो 99.99% प्योर है. एंड आई डोंट हैव एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंट, एंड मेरा बहुत छोटा स्केल का लैब है और आई एम नॉट अफोर्डेबल टू सिंगल टेस्ट के लिए मैं इतना करोड़ वाला एचपीएलसी का इंस्ट्रूमेंट लूं. तो मैं क्या करूंगी, मेरा सैंपल ऐसे मतलब पब्लिक टेस्टिंग लेबोरेटरी में सेंड करूंगी एंड वहां से मुझे रिजल्ट मिलेगा कि यस यूर सैंपल इज परफेक्ट. दैट इज मतलब क्या कि कस्टमर का बिहाफ, मतलब कस्टमर को अश्योरेंस देता है रिजल्ट से कि जो कुछ भी तुम लोग ने सैंपल यूज करते हो वो परफेक्ट एनालिसिस करके आ चुका है. तो उसके लिए अगर मुझे मेरा सैंपल किसी और कंपनी मतलब पब्लिक टेस्टिंग लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजना है, तो पहले मुझे ये चीज की मतलब कंफर्मेशन होना चाहिए कि जो भी प्रोसीजर तुम लोग यूज कर रहे हो, जो भी मेथड तुम लोग यूज कर रहे हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट तुम लोग यूज कर रहे हो वो परफेक्ट कंडीशन में है. ऐसा ना हो कि मुझे किसी और का रिजल्ट मैनिपुलेट करके चिपका दिया एंड बोला है ये तुम लोग का ऐसे परफेक्टली आ रहा है. ठीक है, कर भी सकते हैं क्योंकि तुम लोग के पास थोड़ी ना एचपीएलसी, तुम्हें क्या पता है एचपीएलसी पे कौन सा रिजल्ट आए थे, वो सिर्फ मुझे पता है क्योंकि मैं एचपीएलसी पे एनालिसिस करता हूँ. तो मैनिपुलेशन कैसे करना है वो सिर्फ मुझे पता है, मैं कोई भी रिजल्ट तुम लोग को कैसे भी बना के दे सकती हूँ. सो इसके लिए पहले जब भी कोई सैंपल किसी आउटसोर्स होता है तो सबसे पहले दे आर आस्क फॉर डॉक्यूमेंटेशन दैट योर इंस्ट्रूमेंट इज प्रॉपरली वर्किंग, योर इंस्ट्रूमेंट इज completely validate, the method which we are using for instrument for our analysis is method is completely validated. That is a customer behalf. ड्यू केयर ऑन आयन प्रोडक्ट लाइबिलिटी, मतलब क्या होता है, जब भी किसी भी चीज पे तुम लोग इंस्ट्रूमेंट पे कंटिन्यूसली वर्क करते हो उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट डेफिनेटली इट इज अ इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो खराबी होती है या फिर इंस्ट्रूमेंट ब्रेक डाउन होता है. ब्रेक डाउन होने के बाद फिर से अगर सेम इंस्ट्रूमेंट पे तुम लोग को काम करना है तो तुम लोग को गारंटी होनी चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट का ईच एंड एवरी पार्ट प्रॉपरली वर्किंग है. इसके लिए जो भी तुम लोग मेथड फॉलो कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है. दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट लायबिलिटी की ड्यू केयर. अभी तुम लोग का इंस्ट्रूमेंट एवरी 6 मंथ के बाद या फिर एवरी 3 मंथ के बाद हम लोग इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करते हैं. सो कैलिब्रेशन के टाइम पे मुझे पता चला कि मेरा कॉलम खराब हो चुका है, तो आई रिप्लेस माई कॉलम. अभी मेरा न्यू कॉलम जब मैंने बिठा है तो पुराना कॉलम और न्यू कॉलम में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ ही जाता है. या फिर इमेजिन करो कि मेरे पास पहला जो कॉलम था एचपीएलसी पे वो किसी और कंपनी का था, अभी वो कंपनी बंद हो चुकी है, तो मैंने किसी और न्यू कंपनी का कॉलम सेम उसका जो मतलब फेज जो है रिवर्स फेज के अंदर जो उसके अंदर फेज है या फिर जो भी स्टेशनरी फेज है वो सेम है लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन कंपनी अलग है. लेकिन इट मे बी चेंजेस इन माई और क्या बोलते हैं रिटेंशन टाइम या उसमें कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं. तो उसके लिए जब भी मैं किसी भी मतलब चीज का वैलिडेशन सॉरी कैलिब्रेशन करती हूँ तो उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट पे जो भी मेथड मैं यूज करी हूँ उस मेथड की वैलिडेशन होना बहुत जरूरी होता है. लीगल रिक्वायरमेंट, डेफिनेटली लीगल रिक्वायरमेंट ये बहुत बड़ी चीज होती है. अभी तुम लोग ने लास्ट ईयर सेमेस्टर में या फिर मुझे पता नहीं ये सेमेस्टर में यू हैव द ऑडिट. ऑडिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि अभी भी किसी मतलब कंपनी को अगर चलाना है तो उसके अंदर जो कुछ भी ऑडिट होते हैं उसके लिए उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिजल्ट देना बहुत जरूरी होता है. तो तुम लोग को ऑडिट में ये प्रूव करना होता है कि तुम लोग के सारे इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली कंडीशन में वर्किंग है, तुम लोग के जो कुछ भी मेथड तुम लोग यूज करे हो उस मेथड से आने वाले सारे रिजल्ट एक्यूरेट है. We are not doing any manipulation in result. ठीक है, that is our result and our instruments are open book. So उसके लिए जो कुछ भी मेथड तुम लोग यूज करे वो मेथड प्रॉपरली वैलिडेट है, इसका तुम लोग को क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन देना बहुत जरूरी है.
कंसिस्टेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ मेथड। कंसिस्टेंसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेथड मतलब क्या है कि मैंने आज मेथड यूज किया, मुझे रिजल्ट मिला, कल किया, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, परसों किया, मुझे रिजल्ट मिला। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर मेथड प्रॉपरली उस सैंपल के लिए हम लोग ने डेवलप किया है तो डेफिनेटली एवरी टाइम हम लोग को एक्यूरेट रिजल्ट मिलना चाहिए। उसके लिए वो मेथड प्रॉपरली फंक्शनल है या नहीं देखने की बहुत जरूरी होती है। कंपेबिलिटी बिटवीन द एनालाइट, एनालिस्ट, लेबोरेटरी एंड कंट्रीज। इसका एग्जांपल मैंने अभी भी दिया था तुम लोग को कि एक लेबोरेटरी से दूसरे लेबोरेटरी में हम लोग अपना मेथड शिफ्ट करें। इन द सेंस, भांडुप में मेरा कोई प्लांट है, वहां पे हम लोग का इंस्ट्रूमेंट है, वहां से मैं मेथड कर रही हूँ। अभी इमेजिन करो वाशी में हम लोग का न्यू प्लांट खुला है सेम एनालिटिक टेस्टिंग के लिए, तो जो मेथड मैं वहां पे यूज करी थी वही मेथड मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। लेकिन वहां पे मेटर करने वाला बंदा अलग था, यहाँ पे मेटर करने वाला बंदा अलग है। इन द सेंस जो एनालिस्ट है वो अलग है। सो डेफिनेटली अपने जो प्रिपरेशंस होते हैं उसके हिसाब से थोड़ा बहुत तो मैनुअल एरर आता है। या फिर इंस्ट्रूमेंट अलग था, वहां पे वाटर का इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे एजीलेंट का इंस्ट्रूमेंट है, या फिर जास्को का इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट अगर चेंजेस होते हैं, वन लेबोरेटरी टू अनदर लेबोरेटरी में कुछ चेंजेस होते हैं, कंट्री टू कंट्री चेंजेस, इससे क्या होते हैं, आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट होता है एनालिसिस का वो थोड़ा चेंज होता है। तो क्या वो तुम्हारे मेथड को इफेक्ट करता है? आइडियली वो तुम्हारे मेथड को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए मेथड को उतना रिलायबल एंड स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्टनेस बनाना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए मेथड डेवलप करने के बाद जो उसमें हम लोग वो कोर एडजस्टमेंट करते हैं, वो एग्जैक्टली कोर एडजस्टमेंट मीन्स व्हाट, दैट इज वैलिडेशन। तो वो वैलिडेशन करने के लिए हम लोग कोर एडजस्टमेंट एग्जैक्टली क्या क्या करते हैं, दैट प्रोसीजर इज नथिंग बट द मेथड वैलिडेशन। सो अभी तक सबको समझ में आ रहा है? कैन आई गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड? जस्ट राइट yes in chat box so I can continue for the next slide. Just write y or yes. Okay, so we will move for the next. ठीक है, हाँ, why is the method validation necessary, ये अपना हो चुका है। when we validate the method का स्लाइड शायद स्किप हुआ है क्या? ओके, व्हेन डू यू वैलिडेट द मेथड? ठीक है, ये भी मैंने पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किया है। वी जस्ट रीड द स्लाइड, दैट इज अ ड्यूरिंग और कंप्लीट ऑफ मेथड डेवलपमेंट। हाँ, ये पॉइंट नहीं हुआ है। जब भी मेथड डेवलप होता है उसके बाद मेथड वैलिडेशन कंप्लीट होता है। ड्यूरिंग मेथड डेवलपमेंट मींस व्हाट, कभी कभी क्या होता है, मेथड डेवलपमेंट का एक पर्टिकुलर स्टेप होता है जिसके आगे जाने के लिए हम लोग को वो पर्टिकुलर स्टेप कंफर्म करना बहुत जरूरी होता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप जब तुम लोग कर रहे होते हैं तो तभी तुम लोग को एश्योरेंस चाहिए कि पीएच एक्यूरेट होगा, तभी आगे का स्टेप बेस्ट होगा। तो तभी पीएच का एडजस्टमेंट हम लोग तभी करते हैं कि थोड़ा सा पीएच बढ़ा के देखना है। मतलब हम लोग को एग्जैक्टली पीएच 4.5 चाहिए, तो इमेजिन करो बाय मिस्टेकली कभी मेरा पीएच 4.57 होता है, फिर 4 पीएच 4.6 होता है, तो उससे क्या मेरे फर्दर एक्सट्रैक्शन पे कुछ इफेक्ट आ रहा है? अगर पीएच कम होता है, एग्जैक्टली सेम पीएच नहीं है, तो उससे एक्सट्रैक्शन स्टेप में कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं या नहीं? दैट इज नथिंग बट ड्यूरिंग द मेथड डेवलपमेंट के टाइम पे हम लोग वो पैरामीटर चेक करते हैं। सी वैलिडेशन इज नथिंग बट मैंने वही बोला कि कोर एडजस्टमेंट, थोड़ा सा आगे पीछे जो भी चेंजेस होने वाले हैं वो चेंजेस करके देखना है कि उससे तुम लोग के एक्चुअल रिजल्ट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, so that is nothing but a during or completion of method development before using any new method for new sample. ठीक है, जैसे कि अभी विटामिन से एक्सट्रैक्शन के लिए मेरे पास मेथड है, दैट इज एप्पल जूस में से एंड लेमन जूस में से। इमेजिन करो हमारे यहाँ पे अभी पोमोग्रेनेट का भी सैंपल आना स्टार्ट हो चुका है एंड ग्रेप्स का सैंपल आना भी स्टार्ट हो चुका है। हम लोग को ग्रेप्स के सैंपल के अंदर एंड पोमोग्रेनेट के सैंपल के अंदर भी चेक करना है विटामिन सी प्रेजेंट है या नहीं। इफ इट इज yes, then how much percent? तो मेरे पास विटामिन सी एक्सट्रैक्शन का ऑलरेडी मेथड है, लेकिन क्या वो मेथड, ठीक है, ग्रेप्स के सैंपल को एंड प्रोमोग्रेनेट के सैंपल के लिए भी वर्क करता है? बिकॉज अभी मेरे पास विटामिन सी उसमें शायद प्रेजेंट रहेगा, लेकिन मैट्रिक्स अलग रहेगा। ठीक है, एप्पल का मैट्रिक्स अलग था, इसका मैट्रिक्स अलग रहेगा। तो वो से जो भी मैट्रिक्स है, क्या वो मेरे सेम मेथड के अंदर इंटरफेरेंट कर रहा है, या फिर मुझे इन बिटवीन थोड़े बहुत एक दो स्टेप चेंजेस करने हैं, एडिशनली कुछ डालना है, ये सब चेक करना, दैट इज नथिंग बट द मेथड वैलिडेशन। मतलब सेम प्रोसीजर में मैं थोड़ा सा चेंज करके फिर से वो मेथड को वैलिडेट करूंगी। Verify the method is ability to match the published data. इन द सेंस, जब मैंने मेथड डेवलप किया था तब मुझे पता, जैसे मैंने बोला कि मुझे पता चला कि विटामिन सी मेरे मेथड से एप्पल जूस में 45% आ रहा था एंड लेमन जूस में से 80% आ रहा था। अभी ये मेथड से मैंने 3 टाइम्स मेरा ऐसे रिपीट किया, एग्जैक्टली मुझे लेमन जूस में 30% मिला एंड
एप्पल जूस में 45% मिला, ठीक है। अभी ये मुझे पता चला, मतलब क्या, जो मैंने मेथड डेवलप किया उसे 3 टाइम्स करने के बाद मुझे रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आया। सो अभी 1 महीने के बाद मैं फिर से जब वो सैंपल का एनालिसिस करती हूँ, तो क्या मेरा मेथड सच में सपोर्ट करता है? तभी भी मुझे एग्जैक्टली सेम रिजल्ट मिलता है जो मैंने प्रीवियसली आया था, दैट इज द रिसर्च के टाइम पे। सो दैट इज अ वेरीफाई द मेथड इज एबिलिटी टू मैच द पब्लिश डाटा। मतलब जो प्रीवियस हम लोग ने रिसर्च करके बोला है कि इतना एक्यूरेसी तुम्हारे रिजल्ट से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो जो भी पब्लिश हम लोग ने, मतलब जो भी रिसर्च किया है, उसके लिए एग्जैक्टली कुछ टाइम के बाद भी मेथड सेम वर्क कर रहा है। चेंज इन एप्लीकेशन एंड वर्किंग एनवायरमेंट एंड एनालिस्ट, मतलब क्या है कि एक लैब से दूसरे लैब में जब मेथड ट्रांसफर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे जब तुम लोग का मेथड ट्रांसफर होता है, एक पर्सन से कोई और दूसरा पर्सन अगर मेथड यूज कर रहा है, देन ऑल्सो यू हैव टू वैलिडेट योर मेथड। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट बोला कि, मतलब इमेजिन करो कि मैं किसी इंस्ट्रूमेंट पे वर्क कर रही थी, मेरा प्रमोशन हो गया, आई एम अभी मैं मैनेजर बन गई, ठीक है। अभी जिस, मतलब मैं क्यूसी एनालिस्ट थी, अभी मैंने मैनेजर का पोस्ट लिया, तो मेरे जगह पे कोई और बंदा आया है जो अभी एनालिस्ट कर रहा है इंस्ट्रूमेंट पे विटामिन सी का। मैंने उसको प्रॉपरली 3 महीने का ट्रेनिंग दिया है कि एग्जैक्टली कैसे करना है। ये सब होने के बाद भी उसको सेम इंस्ट्रूमेंट पे सेम चीज का एनालिसिस करने से पहले, मतलब सेम मेथड से जब वो एनालिसिस करता है तो उसका रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आता है। ये चेक करने के लिए उसको वो सेम मेथड का वैलिडेशन का डॉक्यूमेंटेशन दिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब भी ऑडिट होता है तो सबसे पहले वो लोग इसी चीज के डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि बंदा चेंज हुआ है तो उसने मेथड को वैलिडेट किया है, इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है तो क्या तुम लोग ने मेथड को वैलिडेट किया है, प्लीज शोज द डाटा। Validation is nothing but the documentation which is prove that your method is accurately giving the result, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई भी कंपनी में ऑडिट होता है तो वो तुम लोग को देखने के लिए नहीं आते, फिर चेयर लेके बैठते नहीं है कि चलो मुझे दिखाओ तुम लोग कैसे मेथड कर रहे हो। दे आर आस्किंग द डॉक्यूमेंटेशन कि शो मी द, कि तुम लोग का जो कुछ भी मेथड तुम लोग यूज कर रहे हो, दीज मेथड्स आर परफेक्ट फॉर योर एनालिसिस। So do you understand when we do the method validation? Let's move for the next slide. ठीक है, these are the some definition of method validation as per FDA और as per WHO. I just read the definition. ऐसा कुछ नहीं कि यही definition तुम लोग को एग्जाम में लिखना है, तुम लोग को जो definition comfortable लगती है वो तुम लोग लिख सकते हो. It's just giving for the information. I mentioned the definition. So as per FDA, that is establishing the documentation evidence. फिर से पढ़ती हूँ. Establishing the document, मतलब FDA क्या बोल रहा है कि अगर एफडीए का ऑडिट है, वो क्या पूछेंगे, तुम लोग ने मेथड वैलिडेट किया है नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन। सो एस्टैब्लिशिंग डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस which provide high degree of assurance that specific process will constituently produce the product meeting its predetermined specification and quality attribute. That is method validation. What WHO say? Action of providing that any procedure, process, equipment, material, activity or system actually lead to expected result। मतलब जब तुम लोग ने मेथड डेवलपमेंट के टाइम पे बोला है कि 80% रिजल्ट आ रहा है, तो जब तुम लोग एक्चुअली वर्किंग एनालिसिस करते हो, मेथड डेवलप करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि ये प्रोडक्ट हम लोग के पास आने वाला है एनालिसिस के लिए, उसके लिए तुम लोग मेथड डेवलप करते हो। जैसे ही मेथड डेवलपमेंट वैलिडेशन होता है, उसके बाद उसका प्रूफ देने के बाद तुम्हारे पास एक्चुअली वो सैंपल के एनालिसिस चालू होते हैं। तो वो चालू होने के बाद तुम लोग के सैंपल के जो रिजल्ट आते हैं, मतलब इमेजिन करो 80 सैंपल के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उस 80 सैंपल के रिजल्ट्स तुम लोग ने मेथड डेवलपमेंट के टाइम पे जो एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया बोला है कि इतना रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट के साथ मैच होना, दैट इज योर मेथड, दैट डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट योर मेथड validation. So we will move for the next slide. Definition हो गया. Okay, these are the some guidelines which are currently available for the method validation. ठीक है, you can, मतलब ये मैंने जानबूझ के डाला, you can directly copy paste and internet पे डालोगे तो method validation के जो कुछ भी guidelines होते हैं वो तुम लोग को यहाँ पे display हो जाएंगे. These are the long documentation. लेकिन फिर if you still interested, you can read these guidelines which is definitely helpful. So this is just for a reference purpose. ठीक है. Okay, now this is also important. Consider prior to the method validation. ठीक है, सी अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा है,
what is exactly method development. I hope everybody is completely clear कि exactly method development होता क्या। उसके बाद हम लोग ने देखा कि definition of method validation। उसके बाद हम लोग ने देखा कि method validation कब करना है, when we do the method validation। next, why we do the method validation, ये हम लोग ने देखा। अभी हम लोग को देखना है कंसिडर प्रायर टू मेथड वैलिडेशन। दैट मीन्स मेथड वैलिडेशन अगर चालू करना है तो उससे पहले हम लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन पहले सबमिट करने या फिर अपने पास क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होने हैं बिफोर वी स्टार्ट द मेथड वैलिडेशन। जैसे मेथड डेवलपमेंट मैंने बोला कि मिनिमम 1-2 महीना या फिर कभी कभी 6 महीने भी जाते हैं, वैसे मेथड वैलिडेशन बहुत क्रिटिकल टास्क होता है। बिकॉज तुम लोग के उसके अंदर एकदम छोटी छोटी चेंजेस जो होते हैं ना वो भी तुम लोग को एक्यूरेटली रिकॉर्ड करने होते हैं। तो उसके लिए मेथड डेवलप करने वैलिडेशन के लेने से पहले कुछ चीजें हैं जो कंफर्मेशन देनी होती है कि यस दिस एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली ऑन विच आई एम डेवलपिंग माय मेथड वैलिडेट माय मेथड। द फर्स्ट है दैट इज अ suitability of the instrument, that is status of the instrument and calibration। in the sense, imagine करो हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग ने विटामिन सी का ऐसे करने के लिए मेथड डेवलप किया था लेमन जूस में से एंड एप्पल जूस में से। ठीक है, अभी ये मैंने मेथड डेवलप करना क्यों चालू किया है, इमेजिन करो आई हैव अ पब्लिक टेस्टिंग लेबोरेटरी। ठीक है, एंड मुझे किसी और कंपनी ने बोला कि हम लोग ने न्यू प्रोडक्शन यूनिट चालू किया है जिसमें वी आर प्रिपेयरिंग द एप्पल जूस एंड लेमन जूस। या फिर जैसे माजा की कंपनी ऐसे कोई इमेजिन करो, कौन सी कंपनी हम लोग लेते हैं मुझे कंपनी का याद है, कोई एप्पल जूस बनाने वाली एक कंपनी है। ठीक है, एंड उसमें पहले इन्होंने ये सारे जूस नहीं बनाए, तो अभी वो लोग क्या करे, दे आर स्टार्टिंग प्रिपरेशन लाइक माजा का जूस होता है वैसे ही वो लोग प्रिपेयर करे एप्पल का जूस एंड लेमन का जूस। ठीक है, लेकिन जूस प्रिपरेशन के जो फूड एफएसआई के जो क्राइटेरिया है उनके क्राइटेरिया के हिसाब से उन्होंने बोला है कि सपोज यू आर प्रिपेयरिंग द लेमन जूस, सो वो इसके अंदर मिनिमम 60% तुम लोग का ओरिजिनल लेमन एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। अगर 60% तुम्हारा ओरिजिनल लेमन एक्सट्रैक्ट रहेगा तो डेफिनेटली उसके अंदर मोर देन 80% विटामिन सी रहना चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया है। तो अभी वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं कि लेमन जूस। ठीक है, तो अभी उनको प्रोडक्शन यूनिट के लिए वो चालू करने वाले, तो उसके लिए सबसे पहले वो क्या देखेंगे, मेरे सैंपल में जो भी मैंने मेथड डेवलप किया है, मतलब जो भी मैं प्रोडक्शन करने वाली हूँ, तो मेरे सैंपल में 80% विटामिन सी होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला अपना रिक्वायरमेंट कि हम लोग को ऐसा ऐसा जूस बनाना है, एंड जूस बनाने के लिए जो भी हम लोग जूस बनाएंगे उसका क्राइटेरिया है कि एक्सपेक्टेड मिनिमम उसके अंदर विटामिन सी 80% विटामिन सी होने वाला है। तो प्लीज मैं आपको लेमन का जो भी रॉ मटेरियल का सैंपल है वो सैंपल भेजती हूँ लेमन जूस का, आप जस्ट मुझे फाइंड आउट करके बोलो कि उसके अंदर सच में अबाउ 80% विटामिन सी है या नहीं। तो उसके लिए मैंने मेथड डेवलप किया और उनको बोला कि ये आपके जूस में हो रहे हैं। अभी क्या है कि मुझे जो भी जितने भी उनके लेमन जूस के सैंपल बनने वाले हैं ना, मुझे उसका एनालिसिस करना है। मैंने बोला कि हम लोग ने मेथड डेवलप किया है, तो मैंने बोला अगर मेथड डेवलप हम करेंगे तो हम लोग का ऐसा क्राइटेरिया रहेगा, आपका जितना भी लेमन जूस बनेगा वो सारे सैंपल टेस्टिंग के लिए हमारे लैब में आना चाहिए। ठीक है, देन ओनली आई विल एस्टेब्लिश द मेथड। सो वी एग्री द मतलब हम लोग ने एग्रीमेंट साइन किया, सब हो चुका है। अभी मेरे पास मेथड ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। अभी कंटिन्यूसली उनके डेली बेसिस पे जो भी प्रोडक्शन होने वाला है, इमेजिन करो कि एवरी डे दे आर टेकिंग 3 बैचेस फॉर प्रोडक्शन, तो एवरी डे मेरे पास 3 सैंपल आने वाले हैं विटामिन सी के, जिसके सॉरी लेमन जूस के, जिसके अंदर से मुझे विटामिन सी देखना है। अभी जिस इंस्ट्रूमेंट में मुझे काम करना है वो इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो, इमेजिन करो कि उसका यूवी उसका जो डिटेक्टर है वो काफी बीच में बंद होता है बीच में चालू हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है। या फिर जो कॉलम है उसका थ्योरेटिकल प्लेट बहुत खराब हो चुका है, या फिर इसके कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो जब भी मैं सैंपल एनालिसिस स्टार्ट करूंगी तो क्या मुझे एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा? डेफिनेटली नहीं मिलेगा। थ्रू मेरी मेथड बेस्ड रहेगी, उस मेथड से रिजल्ट एक्यूरेट आता भी रहेगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट पे प्रॉब्लम होने की वजह से शायद मुझे रिजल्ट नहीं मिल सकता है। इसीलिए जब भी मेथड वैलिडेशन स्टार्ट करना है, सुटेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब हम लोग को उससे पहले उस फाइल में जो मेथड वैलिडेशन का डॉक्यूमेंटेशन का फाइल होता है उसके अंदर पहले लगाना है कि मैं ये इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाली हूँ। ये पिपेट नॉट ओनली इंस्ट्रूमेंट है, दे आर चेकिंग फ्रॉम द ग्लासवेयर टू लेकर पिपेट, मतलब डायल्यूशन के लिए अगर मैं 25 ml का फ्लास्क यूज कर रही हूँ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, तो दे वांट कैलिब्रेशन रिकॉर्ड ऑफ दैट फ्लास्क आल्सो कि यस दिस फ्लास्क इज एग्जैक्टली गिविंग द 25 ml ऑफ योर सैंपल। इसके अंदर जो भी वॉल्यूम है एग्जैक्टली 25% होता है, उसका कैलिब्रेशन का रिपोर्ट, जो पिपेट तुम लोग कैलिब्रेशन के मतलब वॉल्यूम डाइल्यूशंस के लिए यूज कर रहे हो उसका रिपोर्ट, along with the instrument, ये सारे
चीजों का फर्स्ट दे फाइंड आउट द डॉक्यूमेंटेशन की जो भी चीजें तुम लोग वैलिडेशन के लिए यूज कर रहे हो वो एक्यूरेट रिजल्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट, suitability of the material, that is the status of the reference standard, reagent etc. मतलब जो कुछ भी रेफरेंस स्टैंडर्ड तुम लोग यूज कर रहे हो, ये आगे तुम लोग को और डिटेल में पता चलेगा कि रेफरेंस स्टैंडर्ड का एक स्टेटस कैसे फाइंड होता है, उसका एक क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस करके सर्टिफिकेट आता है जो प्रूव करता है कि तुम लोग का मतलब जो स्टैंडर्ड आ चुका है उससे भी सबसे पहले उस स्टैंडर्ड का ऐसे हो चुका होता है कि स्टैंडर्ड इज 99.99% या फिर 99%, 98% प्योर फॉर्म में है। सो मुझे अगर जिस स्टैंडर्ड के साथ में मेरा सैंपल कंपेयर करने वाली हूँ वो स्टैंडर्ड एक्यूरेट है या नहीं, ये प्रूव देने वाला डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज द सुटेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। नॉट ओनली दैट, जो भी रिएजेंट यूज करने वाली, सपोज मिथेनॉल यूज करने वाली हूँ एक्सट्रैक्शन के लिए, तो एक्सट्रैक्शन के लिए मुझे HPLC ग्रेड मिथेनॉल की जरूरत नहीं। मे बी आई एम यूजिंग AR ग्रेड मिथेनॉल, बट स्टिल आई वांट टू शो द डॉक्यूमेंटेशन कि दिस इज द AR ग्रेड मिथेनॉल आई एम यूजिंग फॉर दिस पर्टिकुलर मटेरियल, this is the expiry date and this is the manufacture date and this is the purity of that AR grade methanol. That is the suitability of the materials. Only 1 minute is left. I try to, किसी को कुछ भी doubt है, so we can clear this doubt in this particular time. I will continue the next point in the next lecture. Otherwise बीच में से वो कट जाएगा. Have you understood? जो कुछ भी अभी तक हो चुका है तुम लोग को समझ में आ रहा है कि exactly क्या होता है? Just type yes if you understood all. Okay, so I hope no anybody having, sorry, nobody is having no doubts. I hope everything is clear for you, right? Okay, so thank you so much. ठीक है, I know it is little bit रोज रोज का ये हो रहा है, लेकिन आई होप तुम लोग एंजॉय कर रहे हो लेक्चर घर पे बैठ के। मुझे पता नहीं कि डायरेक्टली लेक्चर देना एंड इसमें थोड़ा डिफरेंस आता है, फिर भी स्टिल आई होप यू एंजॉय द लेक्चर, राइट?